क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति आपके सबसे करीब है वही आपके सफल होने पर सबसे ज्यादा दुखी होता है? एक दूर के राज्य में एक राजा था जो जानना चाहता था कि ईर्ष्या और कंजूसी में से कौन सी बुराई ज्यादा भयानक है। जवाब खोजने के लिए उसने अपने राज्य के सबसे ईर्ष्यालु और सबसे कंजूस व्यक्ति को बुलाया। राजा ने घोषणा की, तुम दोनों में से जो भी कुछ मांगेगा उसे मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, दूसरे को उसका 2 गुना मिलेगा। कंजूस आदमी रात भर परेशान रहा। वह सोचता रहा कि अगर वह कुछ मांगेगा तो दूसरे को उससे 2 गुना मिलेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति भी सो नहीं पाया। उसके मन में दूसरे की असफलता देखने की इच्छा जल रही थी। अगले दिन कंजूस ने कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं चाहता। उसका तर्क था कि अगर उसे कुछ नहीं मिलेगा तो दूसरे को भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक आंख निकाल लें। मुख्य संदेश यही है ईर्ष्या की असली तस्वीर। ईर्ष्यालु व्यक्ति सिर्फ दूसरों का नुकसान नहीं चाहता, वह खुद को भी नुकसान पहुंचाने को तैयार रहता है, जब तक कि दूसरा व्यक्ति उससे भी ज्यादा नुकसान में रहे। यह कहानी दिखाती है कि ईर्ष्या कितनी हानिकारक हो सकती है। यह सिर्फ किसी और की चीज चाहना नहीं है, वह तो लालच है। ईर्ष्या इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ईर्ष्या की पहचान के संकेत। चेहरे के भाव जो सच कहते हैं। ईर्ष्यालु लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेहरा हमेशा सच बोलता है। एक फीकी मुस्कान, बचने वाली नजर, या जब आप अपनी खुशखबरी साझा करते हैं तो चेहरे पर आने वाली हल्की सी झुंझलाहट, ये सब स्पष्ट संकेत हैं। जब आप कोई अच्छी खबर साझा करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया देखें। अगर चेहरे पर खुशी के बजाय परेशानी दिखती है तो समझ जाइए। वैसे ही बुरी खबर पर वे चुपचाप संतुष्टि दिखा सकते हैं, जैसे आपका नुकसान उन्हें राहत दे रहा हो। छुपी हुई आलोचना के साथ तारीफ। कुछ तारीफों में छुपा हुआ जहर होता है, जैसे तुम्हें वह नौकरी मिल गई, मुझे लगता था उनके मानदंड ज्यादा सख्त हैं, वाह, अब तो अच्छी कमाई हो रही है, देखते हैं कितने दिन चलती है। ये तारीफ लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी उपलब्धियों को छोटा करने की कोशिश होती है। नकली करीबी। कभी कभी ईर्ष्या अचानक से आने वाली दिलचस्पी के रूप में छुप जाती है। जो व्यक्ति पहले मुश्किल से बात करता था अचानक से बहुत करीब आने की कोशिश करता है। वे आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, हर चीज पर सलाह देते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ लगता है। असल में यह जानकारी इकट्ठा करने का तरीका है। ईर्ष्यालु व्यक्ति चिंतित सलाहकार बनकर आता है, लेकिन उसकी सलाह तोड़फोड़ जैसी लगती है। हर चीज में छुपी हुई प्रतिस्पर्धा, चाहे आप प्रतिस्पर्धा न कर रहे हों, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा करता रहता है। उनके लिए सब कुछ एक प्रतियोगिता है। कौन ज्यादा कमाता है, किसकी ज्यादा तारीफ होती है, कौन बेहतर जगह घूमने जाता है। आप कोई उपलब्धि साझा करते हैं और वे तुरंत कुछ बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। आप खुशी जताते हैं और वे दौड़कर कुछ और भी शानदार दिखाने लगते हैं। यह उनके मन में चलने वाली अदृश्य दौड़ है। आपकी व्यक्तिगत चमक उन्हें परेशान करती है। सच्ची ईर्ष्या सिर्फ आपकी चीजों से नहीं होती, यह आपकी व्यक्तिगत चमक से होती है। आपकी प्रसन्नता, आपकी सच्चाई, आपकी स्वाभाविक खुशी उन लोगों को परेशान करती है जो खुद से शांति में नहीं है। यह व्यक्तिगत चमक किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा चमकदार होती है। इसीलिए ईर्ष्यालु लोग आपकी रोशनी को मध्यम करने की कोशिश करते हैं, आलोचना करके, छोटा दिखाकर या खुशी के पलों से बचकर। सफलता के बदले में गपशप का बदला सबसे विनाशकारी व्यवहार गपशप है। ईर्ष्यालु लोग कहानियां गढ़ते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ते हैं और आपकी छवि धूमिल करने के लिए जहरीली टिप्पणियां फैलाते हैं। इसीलिए अपनी निजी जिंदगी की सुरक्षा जरूरी है। अपनी योजनाएं, उपलब्धियां और संघर्ष सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके भरोसे के लायक हैं। गलत हाथों में जानकारी हथियार बन जाती है। भावनात्मक ब्लैकमेल और छुपा हुआ हेरफेर। ईर्ष्यालु लोग अक्सर भावनात्मक हेरफेर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, या ठीक है, भूल जाओ जैसे वाक्य सुनाई देते हैं। यह सिर्फ नाटकीयता नहीं है, यह भावनात्मक नियंत्रण है। वे आपको दोषी महसूस कराकर अपने अनुसार काम कराने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक शारीरिक भाषा। जब आप अपनी सफलता के बारे में बात करते हैं तो उनकी शारीरिक भाषा देखें। अगर वे हमेशा बंद मुद्रा में बैठते हैं, हाथ पैर क्रॉस करके रखते हैं या आंखों से संपर्क बचाते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है। आपकी उपलब्धियों को कम करके दिखाना। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी मेहनत को नकार कर सब कुछ किस्मत और इत्तेफाक बताने की कोशिश करता है। जैसे अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो वे कहेंगे कि यह सिर्फ चापलूसी का नतीजा है या कोई गलत तरीका अपनाया है। आपकी नकल करना। ईर्ष्यालु लोग आपकी हर चीज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं।
आपके कपड़े, बोलने का तरीका, शौक, सब कुछ। अगर आप फिटनेस पर ध्यान देते हैं तो वे भी जिम ज्वाइन कर लेते हैं। ईर्ष्या के पीछे का मनोविज्ञान। ईर्ष्या मूल रूप से असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी से पैदा होती है। यह इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और रिश्तों को बर्बाद कर देती है। यह सिर्फ भावनात्मक नुकसान नहीं है, ईर्ष्यालु लोग शारीरिक रूप से भी बीमार दिखते हैं। वे हमेशा तनावग्रस्त, गुस्सैल और अशांत रहते हैं। उनके पास कम दोस्त होते हैं क्योंकि लोग उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। अपनी सुरक्षा कैसे करें? पहचान जरूरी है। इन संकेतों को पहचानना पागलपन नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति की सुरक्षा है। सीमाएं बनाएं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपकी सफलता से खुश नहीं होते। सही लोगों को चुनें। उन लोगों को महत्व दें जो बिना प्रतिस्पर्धा के खुशी मनाते हैं, छुपे हुए मकसद के बिना साथ देते हैं और सच में आपको फलते फूलते देखना चाहते हैं। निष्कर्ष और प्रेरणादायक संदेश याद रखिए। हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होगा और यह बिल्कुल ठीक है। जो लोग आपकी तरक्की में बाधा बनते हैं वे असल में अपनी ही कमियों से जूझ रहे होते हैं। ईर्ष्या लकीरों के बीच काम करती है, छोटे इशारों में, सूक्ष्म शब्दों में और मूक व्यवहार में। इन संकेतों को पहचानना आत्मसुरक्षा है, संदेह नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने इन संकेतों को किसी में या खुद में पहचाना है तो यही सचेत विकास की पहली सीढ़ी है। कमेंट में एक्टिव लिखिए अगर आप यहां तक पहुंचे हैं। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सचेत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर करिए जो शायद ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहा हो। आप उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मदद कर सकते हैं।